हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अभी हम लोग करेंगे इनको कंपेयर विद लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये जो दो इक्वेशंस है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8, ये हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या फिर मैनी सोल्यूशंस है। उसके लिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ कंपेयर करती हूँ। तो हम लिख लेंगे पहले 2x + y - 5 = 0। 5 लेफ्ट हैंड साइड में आकर नेगेटिव हो गया। इसको हम कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b1 है कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 है कांस्टेंट टर्म। हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी होगी, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2। इसी तरह b1 की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 लिख लीजिए। और c1 की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट टर्म है -5। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 8 = 0। 8 लेफ्ट हैंड साइड में आकर नेगेटिव। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं a2x + v2y + c2 = 0। ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a2 कोफिशिएंट ऑफ x है, तो जो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, b2 की वैल्यू, b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, ये कितना है 2, c2 ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू कितनी है -8। तो अभी हमने कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं a2, b2, c2 और a1, b1 और c1। अब हम रेशो फाइंड आउट करते हैं कोफिशिएंट्स की a1/a2, a1/a2, फिर b1/b2 और फिर c1/c2। चलिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं a1/a2। अब a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 3। a1/a2 फाइंड आउट कर लिया 2/3। अब फाइंड आउट करते हैं b1/b2। b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2, तो b1/b2 हो गया 1/2। फाइंड करते हैं c1/c2। c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -8, माइनस के साथ माइनस साइन का कैंसल आउट, तो c1/c2 कितना आ गया 5/8। अब जो हमने रेशोज़ निकाली कोफिशिएंट ऑफ x की और कोफिशिएंट्स ऑफ y की और कांस्टेंट टर्म्स की, क्या ये सारी रेशोज़ इक्वल हैं? नहीं। हमारे पास 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 5/8। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी कंडीशन आए तब हमारे पास आएंगे कि गिवन लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन एंड लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तब हमारे पास क्या कंडीशंस बनती हैं, तब कंडीशंस बनती हैं कि लाइंस हैव यूनिक सोल्यूशन, लाइंस हैविंग यूनिक सोल्यूशन और लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। और अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाना होता, जो कि हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो ऐसे बनता, ये ओरिजिन x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। तो ये एक इक्वेशन का ग्राफ आता और ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ आता, दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाती और यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल जाती। तो अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस का यूनिक सोल्यूशन होता है और लाइंस इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट के ऊपर। अगर ग्राफ बनाना हो तो कुछ इस तरह से बनता है। अब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि 2/3 है हमारे पास a1/a2 और b1/b2 क्या था
1.2 विच इज़ नॉट इक्वल टू C1.C2 कितना है 5.8। अब हमने देख लिया कि हमारी इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है। अब हम लोग लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। मैं बहुत सिंपल वे में आपको एलिमिनेट करना सिखा देती हूँ। पहले हम इसको लिख लेंगे 2x + 1y, कोफिशिएंट ऑफ y कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, -5 इज इक्वल टू 0, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। इसी तरह 3x + 2y -8 इज इक्वल टू 0, 8 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन और आगे हम लिखेंगे 1 अपॉन। इस तरह से आप x वाली टर्म्स को एलिमिनेट कर देंगे और y वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को रख लेंगे। कोफिशिएंट लिखनी है सिर्फ y का कोफिशिएंट 1 और ये नीचे 2 और ये कांस्टेंट टर्म्स कितनी है -5 और -8। इसी तरह जब y की वैल्यू लिखनी है तो आप y को ढक लें और हमारे पास अब हम लिखेंगे -5 और -8 को पहले लिखना है, -5 और -8 ये दोनों टर्म्स एक जैसी आनी चाहिए और आगे x बच गया हमारे पास 2 और 3, x की जगह 2 और नीचे 3। इसी तरह जब 1 के नीचे लिखना है तो ये कांस्टेंट वाली टर्म्स को आप ढक लें। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ 2 3 है तो यहाँ भी पहले क्या आना चाहिए 2 और 3, यहाँ 2 3 है तो यहाँ भी सेम ही आना चाहिए, तो पहले 2 3 लिख लिया, फिर लिख लिया 1 और 2, ये 1 और 2 कोफिशिएंट्स लिख लिए हम लोगों ने। जब x लिखना था तो हम लोगों ने x को ढक लिया, y के कोफिशिएंट्स लिखे 1 2 -5 -8। जब y के नीचे लिखना है तो हमने y को एक टाइप से ढक लो आप, फिर x के लिखो, x जो हमारे पास 2 3 है और y की वैल्यू -5 -8, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसके बाद जब कांस्टेंट करना है तो कांस्टेंट को ढक लिया, यहाँ 2 3 है तो यहाँ भी 2 3 पहले आएगा, 2 3 और 1 2। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त आप ध्यान रखें कि पहले आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और माइनस करके आपने इसको बाद में मल्टीप्लाई करके लिखना है इसको। इसी तरह से आप लोग मल्टीप्लाई करें x अपॉन, इसी तरह से y अपॉन, फिर 1 अपॉन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जो मैंने पिंक में एरोज लगाए हुए हैं, 8 1 जा -8 और 1 को, ये बन गया -8। अब आगे माइनस का साइन आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो यहाँ -5 है और यहाँ 2 है तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा -10। इसी तरह से पहले पिंक वाले को मल्टीप्लाई करें, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया -15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और लेकिन बीच में नेगेटिव साइन आएगा। अब -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा -16। इसी तरह से 1 के नीचे 2 2 जा, पहले पिंक वाला मल्टीप्लाई किया, दोनों नंबर पॉजिटिव, 2 2 जा 4 माइनस, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखें मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ करनी है, 3 1 जा 3। अब और कैलकुलेशन, x अपॉन -8 माइनस और माइनस प्लस 10, ये y अपॉन -15 माइनस माइनस +16 और 1 अपॉन 4 में से 3 गया 1। x अपॉन 10 में से 8 गया 2, 10 बड़ा नंबर है इसके साथ प्लस का साइन है तो रिजल्टिंग नंबर प्लस। y अपॉन 16 में से 15 गया 1, 16 बड़ा नंबर है तो रिजल्टिंग नंबर पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 में से 3 गया, यहाँ पर आएगा 1, 3 नहीं आएगा, 4 में से 3 गया 1 तो 1 अपॉन 1। अब क्या करेंगे, x अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको 1 अपॉन 1 के बराबर रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास x को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह से जो y अपॉन 1 है इसको आप रख लीजिए 1 अपॉन 1 के बराबर, 1 अपॉन 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x आ गया हमारे पास 2 और y आ गया हमारे पास 1। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने वैल्यू ठीक पुट की, ठीक फाइंड आउट की या नहीं, तो वो भी कर सकते हैं। x हमारे पास 2 और y 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। यहाँ कर दीजिए आप लोग पुट 2, x की वैल्यू हमारी 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो जब हम इसको वैल्यू राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 5 है, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो 5 इज इक्वल टू 5।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब जो अपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, ये क्या है, बिल्कुल ठीक। तो ये क्वेश्चन की क्या हो गई, वेरिफिकेशन हो गई। क्लास 10th के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।